हेलो गाइज, ये है सावित्री। जब तक इसके भाई के घर काम काज होता रहा, यानी अंजलि का भाई एक्सपायर कर गया, जहाँ उसका काम क्रिया सारा कुछ होता रहा, बेचारा परेशान होते रहा अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने घर में, तब तक इस सावित्री और इसकी बेटी को कीड़े काटते रहे, कीड़े काटते रहे, कीड़े काटते रहे। हर दिन एक वीडियो आता था, कीड़े ने काट लिया, कीड़े ने काट लिया, मुझे गणेश ये कर रहे हैं, मुझे गणेश ये कर रहे हैं, घर में बंद कर देते हैं, रूम बंद कर देते हैं, हमें मोबाइल नहीं देते हैं, मोबाइल रात 10 बजे ले लेते हैं, दिन को 12 बजे देते हैं, अपने ही परिवारों से बात करने के लिए नहीं देते हैं। ना जाने कितने सारे कंप्लेन अपनी वीडियो में दिखाना था। सावित्री के अंदर क्या चल रहा है ये तो बोलना मुश्किल है। क्या ये अपने परिवार को भूल गई है, अपने भाई को भूल गई है, अपने पिता को भूल गई है, अपनी भाभी को भूल गई है, ये तो यही जाने क्या कर रही नहीं कर रही है। पर इसके वीडियो में अभी भी इतनी बार आप लोग गणेश का सुनिएगा नाम, गणेश जी ये, गणेश जी वो, गणेश जी ये, गणेश जी इसके साथ इतनी हरकतें करते हैं, गंदी गंदी हरकतें करते हैं, माँ बेटी को टॉर्चर करते हैं। फिर भी वीडियो में 1000 बार गणेश जी आइए, गणेश जी आइए। इसे ये भी नहीं समझ में आता है कि मैं क्या कर रही हूँ, पब्लिक को क्या मैसेज दे रही हूँ, पब्लिक को उलझा रही हूँ, पब्लिक को सही बता रही हूँ, या अपने भाई को धोखा दे रही हूँ, अपने परिवार को धोखा दे रही हूँ। किसे धोखा दे रही हूँ ये समझना मुश्किल था। जब तक इसके घर में यानी कि डांसर सनातन अपने परेशानियों में उलझा रहा, अभी भी बेचारा उलझा हुआ है, तब तक इसके पास हर दिन कीड़े आते थे, इसको और इसकी बेटी को काट के जाते थे। और गणेश जी इसके साथ बहुत अत्याचार करते थे। हर दिन का वीडियो इसका शुरुआत होता था, आज मैं यहाँ जा रही हूँ, इस डॉक्टर को लेकर जा रही हूँ, इस डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। मतलब वीडियो के माध्यम से अपने भाई को मैसेज दे रही थी कि मैं बहुत ही परेशान थी, मैं बहुत ही परेशान हूँ भाई, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। गणेश जी मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी, बहुत ही टॉर्चर और बहुत ही तकलीफ़ दे रहे हैं। गणेश जी छुआछूत करते हैं, गणेश जी ऐसा करते हैं। इनकी माताएं, इनकी बहनें जब ये फ्लैट देखने जा रही थी तो ऐसा शो कर रही थी जैसे लगता बस मजबूरी में जा रही है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका ध्यान बस अपने भाई के ऊपर टंगा हुआ है या लटका हुआ है। सावित्री क्या मैसेज देना चाहती हो वो तो समझ में नहीं आता है। जब तुमको कीड़े काटने बंद कर दिए तो तुम्हारी गाड़ी को अब कीड़े काटने चालू कर दिए, तुम्हारी गाड़ी को भी अब सांप बिच्छू चूहे काटने लग गए हैं। बस तुम्हारी वीडियो यहीं पर रहती है, या तो कीड़े तुमको काटते हैं या तो सांप बिच्छू चूहे तुम्हारी गाड़ी को काटते हैं। पर तुम्हारे सास को और तुम्हारी ननद को और तुम्हारे पति को ना सांप बिच्छू काटता है, ना ही कीड़े काटते हैं, ना ही किसी तरह का कुछ ऐसा होता है। बस तुम्हें और तुम्हारी गाड़ी को होता है, जिसको तुम मेहनत से कमाई हो। कल के डेट में अगर कुछ ऐसा रहता ना क्या कि घर के लिए बोलना है, मेरे घर बह गया है, मेरा घर में पानी घुस गया है, मेरा घर से सीमेंट निकल गया है, मेरे घर से कलर निकाल गया है, तो जो हम कमाए हैं देखो किस तरह से बर्बाद हो रहा है, वो भी तुम डालती। पर तुम अपने परिवार के बारे में एक बार भी नहीं बोलती हो जो तुम्हारे घर में हो रहा है। तुम्हारे भाई ने एक मिसाल कायम कर दिया, पर तुम्हारे पति ने भी एक मिसाल कायम कर दिया है। तुम्हारे मायके में कोई भी मरे, तुम्हारी बेटी को दाल भात वहाँ नहीं मिलेगा, तुम वहाँ नहीं जाना, तुम यहाँ सिर्फ रहना। तुमको हम बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं, बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं, कीड़े काटेंगे काटेंगे, तुम यहीं रहो, तुमको हम बहुत सुखी रखे हैं, बहुत कुछ करके रखे हैं। बस से तुमको गणेश जी जो समझाएंगे तुम समझ जाओगी, तुम तो मोम की गुड़िया हो, पुतली हो, जो बोला जाएगा बस अपना आगे पीछे, तो तुमको कुछ सोचना नहीं है। अब तो तुम एक और वीडियो बनाई हो, गणेश जी का कहना है अब वहाँ काम हो गया, जब समय पे नहीं गए तो अब क्यों जाएं, अब जाकर क्या करेंगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है। कैसा एक्सक्यूज़ देती हो? क्या तुम इतनी भोली हो, इतनी बेवकूफ़ हो, या क्या हो? काम वहाँ ख़त्म हो गया, तुम्हारा भाई परेशान है अपने परिवार को लेकर, पर तुम्हारे मुंह से एक बार भी कोई वीडियो में नहीं निकलता है कि मेरा भाई परेशान है। आज उसकी आइडेंटिटी ये है, वो कमा रहा है, वो अपने परिवार को पाल रहा है, देख रहा है ससुराल वाले अपने सभी को।
तुम कमा रही हो, तुम क्या कर रही हो, अपने परिवार को देख रही हो। तुम्हारा पति क्या कर रहा है, तुम्हारे परिवार को ताक भी नहीं रहा है। वो तो ये इल्ज़ाम लगाता है वहाँ माड़ भात खाया जाता है, मेरी बेटी को वहाँ दाल भात नहीं मिलेगा, बहुत दूर है जाना। पता नहीं लगता है इस षड्यंत्र में तुम भी शामिल हो क्या? एक बेटी ऐसी होती है, अपने भाई की तकलीफ़ को नहीं समझती है, अपनी भाभी को तकलीफ़ को नहीं समझती है। एक तरफ भाई तुम्हारा परिवार के लिए कुर्बान होते जा रहा है और तुम क्या कर रही हो? तुमको बस 4 चक्के पर चढ़ना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ घूमना है। टाइटल तो डालती हो नया घर खरीदने जा रहे हैं, नया घर देखने जा रहे हैं, होटल को भी नया घर बना देती हो। अपने आप में तुम अपने व्यूज़ को हमेशा कैसे पाना है उसका तो इस्तेमाल कर लेती हो। उस समय और इस समय में तुमको ये समझ में आता है सिर्फ व्यूज़ कमाना है, अपनी बेटी को दिखाना है, खुद को दिखाना है, जो पब्लिक के डिमांड में है उसको सामने